बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। आज जो है वो हम मश्क एक शरिया 4 हल करेंगे 10वीं क्लास मैथ के। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ है वो है एक्स जमा आयोटा वाई होल रेज़ टू पावर एन। ठीक है, इसमें दो हमारे पास फॉर्म हो सकती हैं, एक एक्स प्लस आयोटा वाई होल रेज़ टू पावर एन हो सकता है और एक एक्स प्लस आयोटा वाई ओवर एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी कि इसको आप x1 y1 कह लें, इसको x2 y2 कह लेंगे। तो x1 प्लस आयोटा y1 ओवर x2 प्लस आयोटा y2। तो ये दो तरह की जो है वो हमारे पास फॉर्म हो सकते हैं। अब इसमें क्या है कि हमारे पास अब पावर आ गया है ना। अगर पिछली एक्सरसाइज में आप देखें तो यहाँ पर जो भी हमारे पास फॉर्म होती थी, यानी कि ये 4 - 3 आयोटा है, तो इसके ऊपर कोई भी पावर जो है वो हमें नहीं दी गई थी। अब क्या होगा कि इसके ऊपर पावर आ जाएगी। अब वो पावर क्या हो सकती है, या तो वो पावर होगी एन की वैल्यू, यानी कि या तो वो होगी +1, या होगी -1, या होगी +2, या होगी -2। बस ये 4 पावर जो है ये आ सकती हैं। इसके अलावा कोई भी पावर जो है वो हमें नहीं मिलेगी देखने के लिए। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। इससे आगे पावर भी होती है, यानी +-3 4 5 होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने वो नहीं करने। अभी आपका जो ग्रेड है ग्रेड 10, इसमें सिर्फ आपने +-2 तक ही करना है। अगर फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में दोबारा इनके ऊपर बात की जाएगी, अगर उन सिलेबस में दोबारा आएंगे तो फिर अगली वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, लेकिन अभी नहीं है। तो आपने जो वैल्यूज़ करनी है वो सिर्फ +-1 और +-2 की ही करनी है। ठीक है, इनके हकीकी और ख़यालाती हिस्से मालूम किए जाएंगे। तो वो हम करेंगे जी जब हम मश्क कॉल करेंगे। बस यहाँ पर ये बताना था कि हमारे पास सवाल किस तरह से होंगे। एक चीज़ आपको यहाँ पर और बताता चलूँ, वैसे नॉलेज के लिए ज़रूरी नहीं है, नहीं करेंगे आप कोई मसला नहीं है। जो रियल जेड, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी जेड है, जेड इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसमें जो एक्स है यानी कि जो रियल वैल्यू है जेड की, ये किसके इक्वल होती है, जेड प्लस जेड बार या कॉन्जुगेट कह लें, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2। तो अगर आप ये करेंगे तो आपको जो है वो रियल वैल्यू एक्स ही मिलेगी। या अगर आप इमेजिनरी वैल्यू, यानी कि अगर आप वाई लेना चाहते हैं, जेड की वैल्यू वाई, तो वाई जो है वो असल में किसके इक्वल होता है, आपके पास जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा, तो आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये एक जो है वो दो फार्मूले एमसीक्यूज टाइप आप कर लें अगर करना चाहें, अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एमसीक्यूज जो है वो नॉर्मली एक्सरसाइज में से ही आते हैं। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, कम्प्लेक्स अददी सिरों के साथ यक दर्जी हमजाद मसावातों का हल, यानी कि हमारे पास इस तरह से दो मसावात दी होगी, 1 और 2, और हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास अददी सिरे। अब अददी सिरे क्या होते हैं, जिनको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होते हैं, कोई भी हमारे पास मुतगय्यर या वेरिएबल, जैसे हम एक्स वाई जेड, इनको हम कहते हैं मुतगय्यर या वेरिएबल। ऐसे अदाद जिनकी हमें कीमत का नहीं पता, जिनकी कीमत जो है वो तब्दील होती रहती है। जैसा कि हमारे पास अगर मैं बात करूं दो, तो दो की कीमत जो है वो दो ही रहेगी, दो की कीमत तब्दील नहीं हो सकती, तो ये हमारे पास कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि x बराबर है 2, x की कीमत 2 होगी, या मैं कहता हूँ x बराबर है 3, हो सकता है। अगर मैं कहता हूँ x बराबर है 4, हो सकता है। तो मुतगय्यर वो हमारे पास अदाद होते हैं जिनकी कीमतें जो हैं वो बराबर नहीं रहती, तब्दील होती रहती है। ठीक है, तो मुतगय्यर के साथ जो यहाँ पर जो कीमत लगी होती है, जैसे यहाँ पर अगर मैं लगा देता हूँ 2x, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 3, यहाँ पर 7, या कुछ भी आप लगा सकते हैं, 12 कर लें, इसको 17 कर लें, या 27 कर लें, तो x के साथ जो ये वैल्यू होती है इसको कहते हैं कोएफिशिएंट या अददी सर। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोल्यूशन ऑफ सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो जो भी हमारे पास इस तरह से मसावातें होंगी, तो हमने जो है उस मुतगय्यर के जो अददी सिरे हैं, इनको जो है वो ख़त्म करके, इनको हल करके जो है वो हमने क्या करना है, हमने अपने सवालात को हल करना है। ठीक है, तो ये जो है वो दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई यहाँ पर, एक तो ये सोल्यूशन हमने करना है, ठीक है, और दूसरे कम्प्लेक्स अददी सिरों के साथ यक दर्जी हमजाद मसावातों का हल। तो ये दोनों काम जो है वो हम मश्क में करेंगे। मश्क को शुरू करते हैं और देखते हैं जी कैसे हमने इनको हल करना है। तो ये जी हमारे पास मश्क 1/4 दर्ज झेल सवाल नंबर 1 है, इसका दर्ज झेल कम्प्लेक्स अदाद के हकीकी और ख्यालाती हिस्से मालूम करें। ठीक है, जुज़ नंबर 1 है, इसको हम लिख लेंगे फ़र्ज़ करें। जब हम इसको z के बराबर रखते हैं ना, तो हमें कुछ हल करने में कुछ आसानी हो जाती है। तो फ़र्ज़ करें z बराबर है 3 आयोटा का मुरब्बा। मुरब्बे का जो फार्मूला है वो हम ओपन करेंगे, ए का मुरब्बा -2 a b जमा b का मुरब्बा। तो z बराबर है 8 का मुरब्बा 64, माइनस 8 ज़रब 2 16, 16 ज़रब 3 48 आयोटा, और जमा में 3 का मुरब्बा 9 आयोटा का मुरब्बा।
तो z बराबर आ गया 64 माइनस 48 अयोटा जमा 9 अयोटा मुरब्बा माइनस 1। z बराबर है 64 जमा माइनस माइनस 9 ज़रब 1 9 माइनस 48 अयोटा। 64 में से जो है वो हम 9 को कर देंगे माइनस, तो यहाँ पर रह जाएगा 55 माइनस 48 अयोटा। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे हकीकी हिस्सा, या आप इसको लिख सकते हैं रियल जेड। ठीक है, हकीकी हिस्सा लिख लें या रियल जेड लिख लें। क्या है ये 55, और ख्याली हिस्सा या ख्यालाती हिस्सा इसको लिखते हैं इमेजिनरी जेड। ठीक है, या इसको आप इमेजिनरी जेड लिखेंगे। ये क्या है -48। ठीक है, रियल जेड 55 और इमेजिनरी जेड -48। तो ये जो है ये इसका आ गया हमारे पास आंसर। जुज नंबर 1 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया। तो ये है जी हमारे पास जुज नंबर 2। इसको लिखेंगे फ़र्ज़ करें। क्या है जी हमारे पास z बराबर है 5 जमा 3 अयोटा की पावर -1। ऊपर पावर -1 है, नीचे जाएगी +1 हो जाएगी। सॉरी, इसको मैंने दोबारा ये लिख लिया। ऊपर पावर है -1, नीचे जाएगी तो +1 हो जाएगी। 5 जमा 3 अयोटा की पावर ये 1 बटा लिख लिया हमने। तो बटा में जो पावर है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक को अगर 1 से ज़्यादा हो तो लिखते हैं, 1 की ज़रूरत नहीं है लिखने की। पावर 1 का मतलब है 5 जमा 3 अयोटा। तो अब देखें बटा में हमारे पास क्या आ गया, ख्याली हिस्सा आ गया, अयोटा आ गया। जब भी अयोटा बटा में आएगा तो क्या करेंगे हम, इसको हम ज़रब करेंगे और तकसीम करेंगे इसके कांजुगेट से, 5 माइनस 3 अयोटा से। तो ये हमारे पास 5 माइनस 3 अयोटा बटा ए जमा बी, ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए का मुरब्बा माइनस बी का मुरब्बा। z बराबर है 5 माइनस 3 अयोटा बटा 5 का मुरब्बा 25 माइनस 3 का मुरब्बा 9 और अयोटा का मुरब्बा। अयोटा का मुरब्बा क्या होता है -1। 5 माइनस 3 अयोटा बटा 25 माइनस 9 इंटू -1। तो ये हमारे पास z बराबर आ जाएगा 5 माइनस 3 अयोटा बटा 25 जमा 9 माइनस माइनस जमा। तो z बराबर आ गया 5 माइनस 3 अयोटा बटा 25 जमा 9 कितना होगा, ये हमारे पास 34। तो z बराबर 5 बटा 34 माइनस ये आ गया फिर 3 बटा 34 अयोटा। तो अगर हम यहाँ से रियल जेड की बात करें यानी कि हकीकी हिस्सा जो है, हकीकी हिस्सा हमारे पास आ जाएगा 5 बटा 34, और ख्यालाती हिस्सा यानी कि इमेजिनरी जेड ये आ जाएगा -3 बटा 34। तो ये जो है ये हमारे पास आंसर आ गया। चाहे आप उर्दू में लिख लें हकीकी हिस्सा, ख्यालाती हिस्सा, चाहे इंग्लिश में लिख लें रियल जेड, इमेजिनरी जेड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जुज़ नंबर 2 हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 3, इसको लिखेंगे फ़र्ज़ करें पिछले सवाल की तरह बिल्कुल। z बराबर है 4 माइनस 5 अयोटा की पावर है -1। z बराबर 1 बटा 4 माइनस 5 अयोटा। ऊपर पावर -1 थी, नीचे जाएगी जमा 1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास z बराबर है 1 बटा 4 माइनस 5 अयोटा। अब देखें अयोटा बटा में आ गया, ठीक है। मुखरिज मुखरिज को क्या करेंगे, मुखरिज का हम लेंगे कांजुगेट और उससे ज़रब और तकसीम करेंगे सवाल को, या शुमार कुनिंदा और मुखरिज को दोनों को ज़रब करेंगे इसके कांजुगेट से। 4 जमा 5 अयोटा बटा 4 जमा 5 अयोटा। तो ऊपर वाली कीमत ऊपर वाली के साथ ज़रब होगी, नीचे वाली के साथ। z बराबर 1 जमा 4 जमा 1 ज़रब 4 जमा 5 अयोटा, तो ये 4 जमा 5 अयोटा ही रहेगा बटा में a माइनस बी, ए जमा बी किसके बराबर होता है, a का मुरब्बा माइनस b का मुरब्बा। तो z बराबर है 4 जमा 5 अयोटा बटा 4 का मुरब्बा 16 माइनस 5 का मुरब्बा 25 अयोटा का मुरब्बा। z बराबर है 4 जमा 5 अयोटा बटा 16 माइनस 25 अयोटा स्केयर, या अयोटा मुरब्बा जो है वो -1। तो z बराबर है 4 जमा 5 अयोटा बटा 16 माइनस माइनस जमा 25। तो z बराबर है 4 जमा 5 अयोटा बटा 16 जमा 25 कितना होगा, ये हमारे पास 41
41 लिख लेंगे। तो ये हमारे पास z बराबर है 4/41 और जमा में है जी 5/41 आयोटा। तो इसमें रियल z हमारे पास आ गया 4/41 और इमेजिनरी z यानी कि ख्याली हिस्सा 5/41। आयोटा नहीं लिखना सा। तो ये है इसका आंसर और ये जुज़ नंबर 3 मुकम्मल होगी। तो ये जी जुज़ नंबर 4, इसको लिखेंगे फ़र्ज़ करें, z का नाम दे देंगे इसको। z बराबर है 4 माइनस 3 आयोटा की पावर है -2। अब देखें पावर आ गई हमारे पास -2, तो इसको हम लिखेंगे 1/4 माइनस 3 आयोटा की पावर 2। ऊपर पावर -2 थी, नीचे आके जमा 2 हो गई। तो z बराबर है 1 यहाँ पर पावर ओपन करेंगे यानी कि 4 का मुरब्बा -2 a b जमा b का मुरब्बा या b स्क्वायर आप इसको कह लेंगे। तो z बराबर है 1/4 का मुरब्बा 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24 आयोटा और जमा में 3 का मुरब्बा 9 आयोटा का मुरब्बा। तो z बराबर है 1/16 माइनस 24 आयोटा जमा 9 आयोटा का मुरब्बा -1। z बराबर है 1/16 माइनस 24 आयोटा जमा माइनस 9। तो 16 में से 9 जो है वो माइनस कर दें। z बराबर है 1/16 में से माइनस करें 9 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 7 माइनस 24 आयोटा। अब बटा में आयोटा आ गया, ज़रब करें 7 जमा 24 आयोटा और इसी से तकसीम करेंगे 7 जमा 24 आयोटा। z बराबर है, ये ऊपर वाली कीमत आ गई 7 जमा 24 आयोटा और बटा में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या मुरब्बा कह लेंगे। तो z बराबर है 7 जमा 24 आयोटा बटा 7 का मुरब्बा 49 माइनस 24 का मुरब्बा। इसके लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। 24 का मुरब्बा, तो ये आ गया हमारे पास 576 और साथ में आयोटा का मुरब्बा। अब आयोटा का मुरब्बा जो है ये होता है -1। अब आप इसको जो है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं 7 जमा 24 आयोटा बटा 49 जमा 576। अब ये मैंने जमा कैसे लिखा, आयोटा की स्क्वायर यानी कि -1 माइनस माइनस जमा। कौन सा स्टेप मैंने इस तरह से छोड़ा, 7 जमा 24 आयोटा बटा 49 माइनस 576 इंटू -1। ये जो -1 है ना, माइनस माइनस जमा हो जाएगा। तो ये एक स्टेप आप छोड़ सकते हैं। जब आप देखेंगे आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर हटा के उसको उसका साइन जो है वो तब्दील कर दे। ये डायरेक्ट मेथड होता है। आयोटा स्क्वायर वाली कीमत हटाएं और उस अलामत का जो साइन है यानी कि उस कीमत की जो अलामत है, कीमत की अलामत यानी उसका जो साइन है वो आप तब्दील कर देंगे। माइनस है जमा कर देंगे, जमा है माइनस कर देंगे। अब 576 जमा 49, तो ये आ गया 625। तो z बराबर है 7 जमा 24 आयोटा बटा 625। अलग अलग कर लेंगे। z बराबर है 7 बटा 625 जमा 24 बटा 625 आयोटा। तो रियल z यानी कि हकीकी हिस्सा जो है ये हमारे पास 7 बटा 625 और इमेजिनरी z यानी कि जो ख्यालाती हिस्सा है वो हमारे पास आ जाएगा 24 बटा 625 और ये है इसका आंसर। जुज़ नंबर 4 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया। उसके बाद ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 5, इसको लिखेंगे फ़र्ज़ करें। तो ये हमारे पास z बराबर 3 जमा 2 आयोटा बटा 4 जमा 3 आयोटा। अब ऊपर पावर जो है वो है -1। पावर जो है वो अलग अलग कर लें। 3 जमा 2 आयोटा की पावर -1 और 4 जमा 3 आयोटा की पावर -1। ठीक है। अब ऊपर पावर माइनस है, नीचे आएगी जमा हो जाएगी। तो 3 जमा 2 आयोटा की पावर अब हो गई 1 और ये जो है नीचे ऊपर जाएगी, ये भी जमा हो जाएगी 4 जमा 3 आयोटा की पावर 1। ठीक है, उलट कर दिया तो पावर जो है वो जमा हो गई हैं। अब नीचे बटा में आयोटा है तो ज़रब करें, इसका कॉन्जुगेट लें 3 माइनस 2 आयोटा, ऊपर और नीचे दोनों के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास z बराबर है
पहले चार, चार के साथ लिखेंगे 3 माइनस 2 अयोटा ज़रब कर रहे हैं ना, फिर जमा 3 अयोटा, इसके साथ लिखेंगे 3 माइनस 2 अयोटा। और नीचे जो कीमतें हैं ये हमारे पास ए जमा बी, ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए का मुरब्बा माइनस बी का मुरब्बा। तो z बराबर है 4 ज़रब 3 12 माइनस 4 ज़रब 2 8 अयोटा जमा 3 ज़रब 3 9 अयोटा जमा माइनस माइनस 3 ज़रब 2 6 अयोटा ज़रब अयोटा, अयोटा का मुरब्बा बटा में आ जाएगा 3 का मुरब्बा 9 माइनस 2 का मुरब्बा 4 अयोटा का मुरब्बा। तो ये हमारे पास z बराबर है 12 माइनस 8 अयोटा जमा 9 अयोटा। इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर जमा 6 लिख लें, चाहे आप माइनस 6 इंटू माइनस 1 लिख लें, फिर इसको जमा 6 कर लेंगे। सेम काम तकसीम में 9 माइनस 4 अयोटा स्केयर की कीमत माइनस 1, चाहे आप इसको 9 जमा 4 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था। तो ये हमारे पास 12 माइनस माइनस जमा 6, ये माइनस 8 अयोटा जमा 9 अयोटा बटा में 9 माइनस माइनस जमा 4, सॉरी 5 लिख रहा था मैं इसको 4। सो z बराबर है 12 जमा 6 18 माइनस 8 जमा 9, माइनस 8 जमा 9 यानी कि जमा 1 बटा 9 जमा 4 13। तो ये z बराबर आ गया 18 बटा 13 जमा 1 बटा 13 अयोटा। सो रियल z यहाँ पर लिखेंगे यानी हकीकी हिस्सा 18 बटा 13 और इमेजिनरी z यानी कि ख्यालाती हिस्सा 1 बटा 13, और ये है इसका आंसर। जुज़ नंबर 5 मुकम्मल हो। तो ये जो हमारे पास जुज़ नंबर 6, इसको यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ करें। तो z बराबर 2 माइनस अयोटा बटा 2 जमा अयोटा। अब होल की जो पावर है वो है हमारे पास -2। तो पावर जो है वो दोनों कीमतों के ऊपर अलग अलग कर लेंगे, यानी शुमार कुनिंदा के ऊपर -2 अलग से आ जाएगा और मुखरिज के ऊपर -2 अलग से आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर आएगी तो इसकी जो पावर है वो माइनस से प्लस हो जाएगी, साइन तब्दील हो जाएगा। इसी तरह से जो ऊपर वाली कीमत है वो नीचे लेके जाएंगे तो इसका साइन भी तब्दील हो जाएगा। फार्मूला खोल लेते हैं जी स्केयर का, यानी कि मुरब्बे का फार्मूला ए का मुरब्बा जमा 2 ए बी जमा बी का मुरब्बा बटा में हमारे पास आ जाएगा ए का मुरब्बा -2 ए बी और ये आ जाएगा जमा बी का मुरब्बा। तो z बराबर है 2 का मुरब्बा 4 जमा 2 ज़रब 2 4 अयोटा, अयोटा का मुरब्बा -1 बटा 2 का मुरब्बा 4 माइनस 2 ज़रब 2 4 अयोटा, अयोटा का मुरब्बा -1। तो 4 माइनस 1 कितना होगा 3, 3 जमा 4 अयोटा बटा 3 माइनस 4 अयोटा। अब बटा में जो कीमत है वो मुखरिज जो है वो हमारे पास अयोटा में है, तो मुखरिज को हम मुखरिज का कांजुगेट लेंगे 3 जमा 4 अयोटा, उसको ज़रब और तकसीम कर देंगे मसावात के साथ, या आप कह लें शुमार कुनिंदा और मुखरिज दोनों के साथ ज़रब कर देंगे। तो z बराबर है 3 जमा 4 अयोटा, ये देखिए 3 जमा 4 अयोटा और ये भी 3 जमा 4 अयोटा, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, यानी कि 3 जमा 4 अयोटा का हो गया मुरब्बा बटा में 3 माइनस 4 अयोटा 3 जमा 4 अयोटा। ए माइनस बी, ए जमा बी किसके बराबर होता है, ए का मुरब्बा माइनस बी का मुरब्बा। तो z बराबर है यहाँ पर ए का मुरब्बा जमा 2 ए बी जमा बी का मुरब्बा। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं, 3 के साथ 3 जमा 4 अयोटा लेंगे, फिर जमा 4 अयोटा के साथ लेंगे, हल कर लें, जवाब सेम रहेगा। बटा में आ जाएगा 3 का मुरब्बा 9 माइनस 4 का मुरब्बा 16 और अयोटा का मुरब्बा। z बराबर आ जाएगा 3 का मुरब्बा 9 जमा 3 ज़रब 2 6 6 ज़रब 4 24 अयोटा जमा 4 का मुरब्बा 16 अयोटा का मुरब्बा बटा में 9 माइनस 16 अयोटा का मुरब्बा -1। z बराबर आ जाएगा 9 जमा 16 है अयोटा का मुरब्बा है, जिसको हम लिख लेंगे -16 डायरेक्ट। कैसे -16, अयोटा का मुरब्बा जो है वो -1 होता है, तो -1 ज़रब 16 -16 और जमा 24 अयोटा
बटा में 9 माइनस माइनस जमा 16। तो ये अब हमारे पास 9 माइनस 16 कितना होगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 7, ठीक है, और जमा 24 अयोटा बटा में 9 जमा 16 25। तो अलग अलग कर लें, z बराबर है माइनस 7 बटा 25 जमा 24 बटा 25 अयोटा। तो रियल z यानी कि हकीकी हिस्सा माइनस 7 बटा 25 और इमेजिनरी z यानी कि ख़याली हिस्सा ये हो जाएगा 24 बटा 25 और ये है इसका आंसर। सो जुज़ नंबर 6 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 7 आखिरी जुज़ है। फ़र्ज़ करें z बराबर है 1 माइनस 2 अयोटा बटा 1 जमा अयोटा होल का मुरब्बा। मुरब्बा जो है वो अलग अलग कर लिया, पावर माइनस 2 नहीं है, जमा 2 है, ठीक है। सो ये ऐसे ही रहेगी, इसको यहीं से ही हम हल करेंगे। सो ए का मुरब्बा माइनस 2 ए बी जमा बी का मुरब्बा बटा में ए का मुरब्बा जमा 2 ए बी जमा बी का मुरब्बा। z बराबर है 1 का मुरब्बा 1 माइनस 2 ज़रब 2 4 अयोटा जमा 2 का मुरब्बा 4 अयोटा का मुरब्बा बटा में आ जाएगा 1 का मुरब्बा 1 जमा 2 ज़रब 1 2 अयोटा जमा अयोटा का मुरब्बा माइनस 1। तो z बराबर है जी 1 माइनस 4 अयोटा जमा 4 अयोटा का मुरब्बा माइनस 1 बटा ये 1 जमा का और ये 1 माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 जमा 2 अयोटा। चले अभी लिख लेते हैं। तो z बराबर है 1 जमा माइनस माइनस 4 और ये माइनस 4 अयोटा बटा 1 जमा का 1 माइनस का कट गया 2 अयोटा रह जाएगा। तो z बराबर है 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 4 अयोटा बटा 2 अयोटा। अब कांजुगेट लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही इसको ज़रब और तकसीम कर देंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू जो कि ख़यालाती अदद है, ठीक है, जो अयोटा में है। तो ये हमारे पास z बराबर 2 अयोटा इंटू माइनस 3 माइनस 4 अयोटा, 2 अयोटा साथ ज़रब होगा और ये 2 ज़रब 2 4 अयोटा ज़रब अयोटा अयोटा का मुरब्बा। तो z बराबर है 2 ज़रब 3 6 अयोटा जमा माइनस माइनस, इसी तरह से ये भी माइनस आ जाएगा 2 ज़रब 4 8 अयोटा ज़रब अयोटा अयोटा का मुरब्बा बटा में आ जाएगा 4 अयोटा का मुरब्बा माइनस 1, ठीक है जी। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 6 अयोटा माइनस 8 अयोटा का मुरब्बा माइनस 1 बटा माइनस 4। तो z बराबर है माइनस माइनस जमा 8 ज़रब 1 8 माइनस 6 अयोटा बटा में आ गया माइनस 4। अलग अलग कर लेते हैं जी, 8 बटा माइनस 4 और माइनस 6 बटा माइनस 4 और ये साथ में अयोटा, ठीक है, बटा में माइनस 4 है। तो z बराबर है 8 को तकसीम करेंगे 4 पे, क्या आ जाएगा 2 और 2 के साथ माइनस भी लगेगा, जमा माइनस माइनस, इस तरह से ये माइनस माइनस जमा हो जाएगा। 6 को 2 पे तकसीम करेंगे 3 बटा 4 को 2 पे तकसीम करेंगे 2 अयोटा। अब यहाँ पर जो है हमारे पास है सबसे पहले रियल z वो आ गया माइनस 2 एंड इमेजिनरी z यानी कि ख़यालाती हिस्सा 3 बटा 2 और ये है इसका आंसर। तो हकीकी z माइनस 2 आ जाएगा, ख़यालाती z जो है ये जमा 3 बटा 2। और जिस नंबर 7 मुकम्मल हुआ, इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 1 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 2। अब इसमें मैं कहा है कम्प्लेक्स अददी सरों, ये कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स का मतलब है अयोटा वाले अददी सर, अयोटा वाले अददी सर किसके हैं, z और w के। z और w एक मुतगय्यर है हमारे पास वेरिएबल है,
इस वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट हैं यानी जो अददी सर हैं वो कम्प्लेक्स हैं, ठीक है। अब जैसे ये हमारे पास w है, z है, ये मुतगय्यर है, लेकिन इन मुतगय्यर के जो अददी सर हैं वो कम्प्लेक्स हैं। तो कम्प्लेक्स अददी सर में क्या है कि कम्प्लेक्स अददी सर हैं z और w के। कम्प्लेक्स अददी सरों के लिए जो है वो हमने यकदर्जी हमजाद मसावातों को हल करना है। ये नहीं हमें कहा कि अददी सरों के तरीके से या इनको बराबर करने को, वो कुछ नहीं कहा। जिस मर्जी तरीके से आप हल करें, 2-3 तरीके होते हैं इसके, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर 2 ही तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तरीका जिसमें अददी सरों के जो हमारे पास मुतगय्यर है, मुतगय्यर के अददी सरों को बराबर किया जाता है, या दूसरा तरीका होता है कि एक मुतगय्यर की एक मसावात से कीमत निकाल के दूसरी मसावात में दर्ज करना। तो हम सादा तरीका इस्तेमाल करेंगे जिसकी मदद से जो है हमारे सवालात आसानी से हल हो जाए और कोई मुश्किल भी ना हो। हमें सिर्फ ये कहा है कि कम्प्लेक्स अददी सरों z और w के लिए यक दर्जी हमजाद मसावातों को हल करें। तो मुतगय्यर z और w है, इसके लिए कम्प्लेक्स अददी सरों को हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है 3z जमा 2 जमा अयोटा w बराबर 11 माइनस अयोटा, और दूसरी मसावात है 2 माइनस अयोटा z, और यहाँ पर है जी माइनस w बराबर है माइनस 1 जमा अयोटा। इसको हम मसावात एक का नाम देंगे, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास मसावात नंबर 2। तो यहाँ पर अब हमारे पास 2 मसावातें हो गई, ठीक है। अब इन 2 मसावातों में अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास 4 मुतगय्यर है, यानी कि 2z हैं, 2w हैं। अब 2z और 2w में से कोई एक आपने देखना है जो आपको सबसे आसान लगे, यानी कि आपको देखने में लगे कि भाई ये इजी है। तो हमने क्या करना है, हमने एक की कीमत निकालनी, चाहे इस z की निकाल लें, चाहे इस w की निकाल लें, चाहे इस z की, चाहे इस w की। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये w अकेला है, इसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट, कोई भी अददी सर नहीं है, तो इसकी कीमत हम बासानी निकाल सकते हैं। तो कौन सी मसावात है, ये मसावात 2 है, इसको हम हल करेंगे। 2 माइनस अयोटा z माइनस डब्ल्यू बराबर है माइनस 1 जमा अयोटा। तो माइनस डब्ल्यू इधर रहने देते हैं, माइनस 1 जमा अयोटा, और ये आ जाएगा माइनस इंटू 2 माइनस अयोटा z। तो माइनस डब्ल्यू बराबर है माइनस 1 जमा अयोटा, ये माइनस 2 माइनस 2 और ये साथ z आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस z और ये अयोटा, ठीक है। अब ये माइनस है, माइनस ख़त्म करना है, सब के अलामतें तब्दील कर दें, ये जमा हो जाएगा, ये भी जमा, ये माइनस है, जमा हो जाएगा, और ये जमा है, माइनस हो जाएगा। इसको हम कहेंगे मसावात 3 है। अब हमने यहाँ पर आप देखें कि 2 को हल करके हमने एक मसावात निकाली है, 2 को हल करके मसावात निकाली है तो 1 में दर्ज करेंगे, और 1 को हल करके मसावात निकाली है तो 2 में दर्ज करेंगे। यानी कि जिसको हल करके मसावात निकाली है ना, उसमें नहीं दर्ज करना, दूसरी में दर्ज करना है। तो यहाँ पर अब हमने 2 को हल करके निकाली है तो हम लिखेंगे मसावात 3 को 1 में दर्ज करने से। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, यानी जिससे मसावात निकालेंगे ना उसमें दर्ज नहीं करना, दूसरे में दर्ज करना है। तो ये हमारे पास मसावात एक क्या है, मसावात एक यहाँ पर लिखेंगे 3z जमा 2 जमा अयोटा w बराबर है 11 माइनस अयोटा, ठीक है जी। तो w की कीमत हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, 3z जमा 2 जमा अयोटा, w की कीमत 1 माइनस अयोटा जमा 2z माइनस z अयोटा, और बराबर में 11 माइनस अयोटा। तो यहाँ से अब देखेंगे w जो है वो ख़त्म हो गया, यहाँ पर अब हमारे पास बचा है सिर्फ और सिर्फ z। ये 2 है और ये z है, ठीक है। 2 और z अक्सर मिक्स हो जाते हैं, तो z को जो है मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया ताकि जो है वो क्लियर रहे। अब ये हमारे पास 3z जमा 2, और ये आ जाएगा 1 माइनस अयोटा जमा 2 z माइनस z अयोटा, फिर ये जमा अयोटा, पहले 2 के साथ लिख लिया, अब अयोटा के साथ 1 माइनस अयोटा जमा 2z माइनस z अयोटा, और बराबर में 11 माइनस अयोटा। अब 2 का मैंने थोड़ा सा स्टाइल तब्दील कर दिया ताकि ये मिक्सअप ना हो कि 2 कौन सा है और z कौन सा है, ठीक है। सो ये 3z जमा 2 ज़रब 1 2, अब जमा माइनस माइनस 2 अयोटा, जमा 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 2 ज़रब 2 4 z जमा माइनस माइनस 2z अयोटा, और जमा में अयोटा ज़रब 1 अयोटा, जमा माइनस माइनस अयोटा का स्केयर, जमा 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 2 z अयोटा माइनस
जमा माइनस माइनस है ना, तो जेड अयोटा ज़रब अयोटा अयोटा स्केयर, ये जमा है 11 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये अयोटा माइनस है इधर आके जमा हो जाएगा और बराबर में रह गया यहाँ पर 0। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये माइनस 2z अयोटा, ये जमा 2z अयोटा, तो ये माइनस और जमा कट गए। अब ये है हमारे पास 3z और ये है जमा का 4z, तो 3z जमा 4z और ये माइनस z अयोटा स्केयर है -1 हो जाएगा, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1। ठीक है, तो यहाँ से हमने 3z निकाल लिया, यहाँ से हमने 4z निकाल लिया, यहाँ से हमने z अयोटा स्केयर निकाल लिया। अब बाकी की जो कीमतें रह गई हैं वो लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास -2 अयोटा, ये जमा अयोटा और ये भी जमा अयोटा, फिर ये माइनस अयोटा स्केयर, ये 2 और ये -11। एक बार फिर देख लेते हैं, -2 अयोटा हमने निकाल लिया, जमा अयोटा यानी कि ये भी अयोटा चला गया, ये भी अयोटा चला गया, ये अयोटा स्केयर आ गया, ये 2 आ गया और ये -11। सभी कीमतें चली गई हैं, सभी को देख लें एक बार। ठीक है जी, सभी कीमतें हमने लिख ली हैं। बराबर में क्या है 0। 3z जमा 4z कितना हो जाएगा 7z, ये माइनस माइनस जमा, ये 7 के ऊपर हम ये लाइन लगा देते ताकि ये भी अलग रहे z से, माइनस माइनस जमा z ज़रब 1 z। अब ये -2 अयोटा जमा 1 ये कितना हो जाएगा जमा का 2 अयोटा, माइनस अयोटा स्केयर की कीमत -1 और ये जमा 2 -11 बराबर 0। तो -2 अयोटा जमा 2 अयोटा ये दोनों भी कट गए। 7z जमा 1z कितना हो जाएगा 8z, माइनस माइनस जमा 1 जमा 2 -11 बराबर 0। तो 2 जमा 1 3, 3 -11 करेंगे तो ये हो जाएगा -8 बराबर 0। 8z बराबर कितना हो जाएगा 8, तो z बराबर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 8/8, यानी कि z बराबर आ गया 1। तो z की कीमत जो है ये हमने निकाल ली। हमें क्या कहा है z और w दोनों की कीमत निकालनी है। अब ये जो कीमत है ना इसको हमने दर्ज करना है मसावात 3 में। मसावात 3 आपने लिख लेनी, क्योंकि मसावात 3 जो है यहाँ से हमने ऑलरेडी w अलग किया हुआ है, पहले से w अलग किया हुआ है, तो हमें यहाँ से w की कीमत निकालना बहुत आसान है। वैसे आप मसावात 1 और 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से फिर आपको w अलग करना पड़ेगा, फिर आप कीमत दर्ज करेंगे। यहाँ पर यह है कि w पहले से हमने अलग किया हुआ है, सिर्फ कीमत दर्ज करना होगी। सो w जो है वो बराबर है 1 माइनस अयोटा जमा 2 z माइनस z अयोटा। तो w बराबर है 1 माइनस अयोटा जमा 2 z की कीमत 1 माइनस z की कीमत 1 और ये आ गया अयोटा। सो w बराबर है 1 माइनस अयोटा जमा 2 माइनस अयोटा। सो w बराबर है 1 जमा 2 3 माइनस अयोटा -2 अयोटा। तो ये आ गया हमारे पास w का आंसर। तो z और w दोनों की कीमतें हमने मालूम कर ली। जुज़ नंबर 1 जो है इस सवाल का ये हमारा मुकम्मल हो गया है। अब ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 2। अब इसमें जो कीमतें हैं वो हमारे पास 2z जमा 3 जमा अयोटा, w बराबर है 9 माइनस अयोटा, मसावात 1 कहेंगे इसको, माइनस अयोटा z माइनस अयोटा w बराबर है -1 जमा अयोटा, इसको कहेंगे मसावात 2। अब 4 मुतगय्यर में से किसी एक की कीमत निकालनी है। अब आप देखेंगे आप फ़ौरन कहेंगे सर या तो इस z की निकाल लें या इस w की निकाल लें, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। अब उसकी मैं वजह बता देता हूँ। अब देखें अगर हम यहाँ से w की कीमत निकाल लेंगे, माइनस अयोटा z इधर जाके प्लस अयोटा z हो जाएगा, ये माइनस अयोटा इधर आके तकसीम होगा। और जब भी मैंने आपको कहा है कि अयोटा की वैल्यू जब भी बटा में आ जाए तो हमें क्या करना होता है, फिर उसके कांजुगेट से ज़रब और तकसीम करना होता है, और अगर सिंपल अयोटा है तो उस अयोटा से ज़रब और तकसीम करना होगा और वो सोल्यूशन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। हमारी कोशिश ये होती है कि तकसीम में जो है वो अयोटा नहीं जाना चाहिए, तो सिर्फ एक ये जो मुतगय्यर है इसके साथ अयोटा नहीं है जो कि हमें तकसीम में ले जाना होगा, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसी को हम हल करेंगे मसावात 1। वैसे आप कोई भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकालेंगे। तो जब आपके पास माइनस अयोटा बटा में आ जाएगा तो उसको आप अयोटा से ज़रब करेंगे और तकसीम करेंगे, अयोटा ज़रब अयोटा अयोटा स्केयर -1 और -+1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से माइनस होगा। तो अयोटा ज़रब अयोटा माइनस अयोटा स्केयर की कीमत -1 होती है, तो -1 माइनस इंटू -1 +1 हो जाएगा, बटा ख़त्म हो जाएगा।
तो वो भी आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन वो फिर बाद में ईजी हो जाएगा। ये पहले ईजी है, बाद में लेंथी हो जाएगा, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो मसावात 1 को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। 2z जमा 3 जमा अयोटा w बराबर है 9 माइनस अयोटा। तो 2z जो है वो हम इधर रहने देंगे, बाकी 9 माइनस अयोटा, ये -3 और जमा अयोटा w। 2z बराबर है 9 माइनस अयोटा -3w माइनस जमा माइनस अयोटा w। सो z बराबर आ जाएगा 9 माइनस अयोटा -3w माइनस अयोटा w, और तकसीम में आ जाएगा 2। इसको हम कहेंगे मसावात है ये 3, और मसावात 3 को हम दर्ज करेंगे मसावात 3 को 2 में दर्ज करने से, क्योंकि हमने 1 से निकाल लिया तो 2 में दर्ज करेंगे, और अगर 2 से निकालेंगे तो फिर 1 में दर्ज करेंगे। तो मसावात 2 हम यहाँ पर लिखते हैं, माइनस अयोटा z माइनस अयोटा w बराबर है -1 जमा अयोटा। ठीक है, अब z की कीमत हमने निकाली है, तो माइनस अयोटा z की जगह हम लिखेंगे 9 माइनस अयोटा -3w माइनस अयोटा w, बटा में आ जाएगा 2 और माइनस अयोटा w बराबर है -1 जमा अयोटा। तो अब क्या करेंगे, मसावात को 2 से ज़रब देने से इससे होगा क्या, ये 2 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर माइनस अयोटा इंटू 9 माइनस अयोटा -3w माइनस अयोटा w, यहाँ पर आ जाएगा -2w अयोटा, अयोटा एंड में कर देते हैं, बराबर में आ जाएगा -2 जमा 2 अयोटा। सबके साथ हमने 2 लगा दिया, अयोटा के साथ 2 आ गया, 1 के साथ भी 2 आ गया, w के साथ भी 2 आ गया, और इसके साथ जो 2 था उससे ये 2 कट गया। पूरी मसावात को 2 से हमने ज़रब दे दी। अब ये माइनस अयोटा ज़रब 9 करेंगे तो -9 अयोटा माइनस माइनस जमा अयोटा का स्केयर माइनस माइनस जमा 3w अयोटा माइनस माइनस जमा w, और अयोटा ज़रब अयोटा, अयोटा का स्केयर -2w अयोटा, ये -2 इधर आके +2 हो जाएगा, और ये -2 अयोटा, और बराबर में आ गया 0। तो ये हमारे पास 3w अयोटा -2w अयोटा, और उसके बाद जो है ये हमारे पास -9 अयोटा, या पहले ये लिख लेते हैं चलो, अयोटा स्केयर प्लस w अयोटा स्केयर की कीमत -1। ठीक है, तो यहाँ से 3w अयोटा आ गया, अयोटा स्केयर आ गया, -2w अयोटा आ गया। अब क्या रह गया, -9 अयोटा -2 अयोटा, तो ये भी चला गया, ये भी चला गया। अब यहाँ पर अयोटा का स्केयर रह गया और प्लस का 2 रह गया, तो ये और ये सारी कीमतें आ गई बराबर 0। सो 3w अयोटा -2w अयोटा, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा w अयोटा, प्लस माइनस माइनस w, -9 -2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -11 अयोटा। ठीक है, -9 अयोटा -2 अयोटा -11 अयोटा, जमा अयोटा का मुरब्बा -1 और जमा में 2 बराबर है 0। यहाँ से w जो है वो हम निकाल लेंगे, तो हमारे पास रह जाएगा अयोटा -1 माइनस का 11 अयोटा, ये हो जाएगा जी -1 जमा 2, तो जमा का 1 बराबर 0। w इंटू अयोटा -1 बराबर में 11 अयोटा माइनस है, इधर आके जमा हो जाएगा, ये 1 जमा इधर आके माइनस हो जाएगा, या -1 पहले लिख लें फिर जमा 11 अयोटा लिख लें। तो w बराबर है -1 जमा 11 अयोटा, और बटा में आ जाएगा अयोटा -1 है, इसको भी हम 1 पहले लिख लेंगे माइनस का, और जमा में अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अयोटा वाली वैल्यू हमेशा बाद में रहिए, वैसे हमें इसको यहीं पर इसको तब्दील करना चाहिए, माइनस का 1 पहले और जमा का अयोटा बाद में। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया बटा में, और मैंने आपको कहा कि जब भी अयोटा बटा में आए तो क्या करेंगे, उसके कांजुगेट से ज़रब और तकसीम करेंगे, -1 माइनस अयोटा बटा में -1 माइनस अयोटा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया w बराबर है -1 जमा 11 अयोटा इंटू -1 माइनस अयोटा, और बटा में आ जाएगा -1
जमा आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा। इसको अगले पेज पर लिख लेते हैं हम। तो W बराबर है -1 जमा 11 आयोटा -1 माइनस आयोटा बटा में -1 जमा आयोटा और -1 माइनस आयोटा। W बराबर है -1 के साथ लिखेंगे -1 माइनस आयोटा और जमा 11 आयोटा के साथ लिखेंगे -1 माइनस आयोटा बटा में A का मुरब्बा माइनस B का मुरब्बा। ठीक है जी, ये हमारे पास W बराबर आ गया -1 ज़रब -1 तो ये 1 हो जाएगा, माइनस माइनस जमा 1 ज़रब आयोटा आयोटा जमा माइनस माइनस 11 आयोटा ज़रब 1 11 आयोटा जमा माइनस माइनस 11 ज़रब 1 11 आयोटा ज़रब आयोटा आयोटा का मुरब्बा बटा में -1 का मुरब्बा जमा 1 माइनस आयोटा का मुरब्बा -1। W बराबर आ गया हमारे पास 1 जमा आयोटा माइनस 11 आयोटा माइनस 11 इंटू -1 बटा में 1 माइनस माइनस जमा 1। W बराबर आ गया हमारे पास 1 ये माइनस माइनस जमा 11 जमा आयोटा माइनस 11 आयोटा बटा 1 जमा 1 2। तो 1 जमा 11 कितना होगा 12 और जमा माइनस माइनस बड़ी कीमत के साथ माइनस है 1 माइनस 11 माइनस का 10 आयोटा बटा में आ गया 2। तो W बराबर है 12 बटा 2 माइनस 10 बटा 2 आयोटा। W बराबर आ गया 12 बटा 2 6 माइनस 10 बटा 2 5 आयोटा। तो W की कीमत जो है वो हमारे पास आ गई 6 माइनस 5 आयोटा। अब इस कीमत को मसावात 3 में दर्ज करना है। तो मसावात 3 हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि उसमें Z की कीमत हमें ऑलरेडी निकाली हुई है। 9 माइनस आयोटा माइनस 3W माइनस आयोटा W और बटा में 2। सो Z बराबर है 9 माइनस आयोटा माइनस 3 W की कीमत 6 माइनस 5 आयोटा माइनस आयोटा इंटू W की कीमत 6 माइनस 5 आयोटा और बटा में आ गया 2। तो Z बराबर है 9 माइनस यहाँ पर आप ऐसे करें 1 बटा 2 अलग लिख लें ताकि हमें जो है हर जगह पे बटा ना लगाना पड़े। यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, 1 बटा 2 अलग कर लिया, ब्रैकेट लगा ली। इस तरह यह है कि हमारे पास यही स्पेस काफ़ी होगी इस सवाल को हल करने के लिए। 9 माइनस आयोटा माइनस 3 ज़रब 6 18 माइनस जमा 3 ज़रब 5 15 आयोटा माइनस 6 ज़रब आयोटा 6 आयोटा माइनस माइनस जमा 5 आयोटा ज़रब आयोटा आयोटा का मुरब्बा। तो Z बराबर है 1 बटा 2 इंटू ये हमारे पास आयोटा वाली इकट्ठी कर ले पहले सॉरी ये वाली लिखनी है 9 फिर माइनस 18 जमा 5 आयोटा स्क्वायर की कीमत -1। अब आयोटा वाली ये आ जाएगी माइनस आयोटा और जमा 15 आयोटा और ये -6 आयोटा। तो Z बराबर आ जाएगा 1 बटा 2 इंटू 9 माइनस 18 कितना हो जाएगा ये -9 जमा माइनस माइनस 5 माइनस आयोटा जमा 15 आयोटा -1 जमा 15 तो जमा 14 में से फिर -6 कर देंगे तो जमा 14 -6 जो है ये हो जाएगा जमा का 8 आयोटा। तो Z बराबर है जी -9 -5 ये कितना हो जाएगा -14। तो ये -14 जमा 8 आयोटा और बटा में आ गया 2। ये 1 बटा 2 मैंने यहाँ पर बटा में लगा दिया। तो इसको अलग अलग कर लें जी -14 बटा 2 जमा 8 बटा 2 आयोटा। तो Z की कीमत हमारे पास क्या आ गई -14 बटा 2 माइनस का 7 जमा 8 बटा 2 जमा का 4 हो जाएगा साथ में ये आयोटा। तो -7 जमा 4 आयोटा जो है ये हमारे पास Z की कीमत है और ये W की कीमत W और Z की कीमत हमारे पास आ गई। जुज़ नंबर 2 हमारा मुकम्मल हो गया। तो ये जब हमारे पास जुज़ नंबर 3 Z माइनस 4W बराबर 3 आयोटा मसावात 1 और 2Z जमा 3W बराबर है 11 माइनस 5 आयोटा ये है मसावात 2।
अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये z की कीमत जो है वो हमारे लिए निकालना बहुत आसान है। तो मसावात एक को इस्तेमाल करेंगे, z माइनस 4w बराबर है 3 अयोटा। तो z बराबर हो जाएगा 3 अयोटा और जमा में 4w। ठीक है, ये माइनस है, इधर आके जमा हो जाएगा, इसको कहेंगे मसावात 3। तो मसावात 3 को कहाँ से निकाला है हमने, एक से निकाला है, तो 2 में दर्ज करेंगे। दर्ज करने से तो मसावात 2 है हमारे पास, 2z जमा 3w बराबर है 11 माइनस 5 अयोटा। z की कीमत 3 अयोटा जमा 4w और जमा में 3w बराबर है 11 माइनस 5 अयोटा। सो ये अब हमारे पास आ जाएगा, 2 को ज़रब करेंगे, 2 ज़रब 3 6 अयोटा जमा 2 ज़रब 4 8 w जमा 3w बराबर में है 11 माइनस 5 अयोटा। तो 8 जमा 3 ये कितना हो जाएगा, 11w बराबर है 11 माइनस 5 अयोटा और ये जमा का 6 इधर आगे हो जाएगा माइनस का 6 अयोटा। 11w बराबर है 11 माइनस 5 माइनस है माइनस का 11 अयोटा। 11 ज़रब है, इधर आएगा तकसीम हो जाएगा 11 माइनस 11 अयोटा बटा 11 अलग अलग कर लें। w बराबर है 11 बटा 11 माइनस 11 बटा 11 अयोटा। सो w बराबर आ गया 1 माइनस अयोटा। ठीक है, ये w का आंसर है। अब इसको मसावात 3 में दर्ज करेंगे, जहाँ से हमने z की कीमत पहले से निकाली हुई है, 3 अयोटा जमा 4w। ठीक है, सो w की जगह w की कीमत दर्ज करें, 1 माइनस अयोटा, z बराबर है 3 अयोटा जमा 4 ज़रब 1 4 जमा माइनस माइनस 4 ज़रब अयोटा 4 अयोटा। z बराबर है ये 4 जमा 3 माइनस 4 तो माइनस का अयोटा आ जाएगा। z बराबर आ गया 4 माइनस अयोटा और ये है इसका आंसर। बस जुज़ नंबर 2 ही ज़्यादा मुश्किल था, बाकी इसके कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं। जुज़ नंबर 3 हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये है जी जुज़ नंबर 4, z प्लस w बराबर है 3 अयोटा और 2z जमा 3w बराबर है 2। इसको हल करेंगे, मसावात एक को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हमारे पास z और w दोनों की कीमतें निकालना बहुत आसान है। w की कीमत निकाल लेते हैं, 3 अयोटा माइनस z हो जाएगा, इसको मसावात 3 का नाम दे देंगे। w की कीमत आ गई। अब मसावात 3 को कहाँ से निकाला है, 1 से, तो 2 में दर्ज करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 2 2z जमा 3w बराबर है 2। सो 2z जमा 3w की कीमत 3 अयोटा माइनस z और बराबर में आ जाएगा 2। सो ये 2z जमा 3 ज़रब 3 9 अयोटा और ये जमा माइनस माइनस 3z और बराबर में आ जाएगा 2। तो ये 2z माइनस 3z माइनस का z हो जाएगा और बराबर में 2, ये जमा का 9 अयोटा इधर आके माइनस का 9 अयोटा हो जाएगा। सबके साइन तब्दील कर दें, z बराबर हो जाएगा -2 जमा 9 अयोटा। तो ये z की कीमत आ गई हमारे पास। ठीक है, उसके बाद मसावात 3 लिखेंगे, w बराबर है 3 अयोटा माइनस z। सो w बराबर है 3 अयोटा माइनस z की कीमत -2 जमा 9 अयोटा। तो w बराबर है 3 अयोटा माइनस माइनस जमा 2 माइनस जमा -9 अयोटा। तो 2 जो है वो पहले लिखेंगे, 3 अयोटा -9 अयोटा कितना हो जाएगा, माइनस का 6 अयोटा। तो ये आ गया हमारे पास w की कीमत और ये जुज़ नंबर 4 जो है ये भी हमारा मुकम्मल हो गया। तो ये जब हमारे पास जुज़ नंबर 5, इसमें हमारे पास कीमत है जी 2z जमा 3 जमा अयोटा w बराबर है 1। सवात 1 का नाम देंगे, माइनस z माइनस इंटू 1 माइनस अयोटा w बराबर है 2। मसावात 2 का नाम देंगे। यहाँ से ये z निकालना बहुत आसान है, तो इसी z को हम यहाँ से निकालेंगे। मसावात 2 को इस्तेमाल करेंगे, माइनस z माइनस इंटू 1 माइनस अयोटा w बराबर है 2। माइनस z बराबर है 2, ये माइनस है इधर आगे हो जाएगा जमा इंटू 1 माइनस अयोटा w। तो अब ये हमारे पास माइनस z बराबर है 2 जमा 1 ज़रब w
डब्ल्यू माइनस अयोटा ज़रब डब्ल्यू डब्ल्यू अयोटा माइनस सबके साथ यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस सबकी अलामतें तब्दील हो जाएंगी जेड हो जाएगा ये माइनस दो ये माइनस डब्ल्यू ये जमा डब्ल्यू अयोटा मसावात तीन कहाँ से निकालिए दो से तो मसावात तीन को एक में दर्ज करेंगे मसावात तीन को एक में दर्ज करने से तो मसावात एक हम यहाँ पर लिखेंगे क्या है जी मसावात एक दो जेड जमा तीन जमा आयोटा डब्ल्यू दो जेड जमा तीन जमा आयोटा डब्ल्यू और ये बराबर है एक के ठीक है बराबर एक और कीमत हमने किसकी निकाली है यहाँ पर जेड की जो कि है माइनस दो माइनस डब्ल्यू जमा डब्ल्यू आयोटा दो इंटू माइनस दो माइनस डब्ल्यू जमा डब्ल्यू आयोटा जेड की जगह ये वाली जेड की माइनस दो माइनस डब्ल्यू जमा डब्ल्यू आयोटा ये कीमत हमने यहाँ पर लिख ली ठीक है अब ये हमारे पास जमा में तीन जमा आयोटा और डब्ल्यू बराबर एक दो को ज़रब करेंगे माइनस चार ये माइनस दो डब्ल्यू जमा दो डब्ल्यू आयोटा ये भी डब्ल्यू ज़रब कर देंगे जमा तीन डब्ल्यू और जमा में आ जाएगा डब्ल्यू आयोटा और ये एक भी इधर आके माइनस हो जाएगा बराबर में सिर्फ तो ये हमारे पास दो डब्ल्यू आयोटा जमा में डब्ल्यू आयोटा ये फिर तीन डब्ल्यू माइनस दो डब्ल्यू माइनस चार माइनस एक बराबर ज़ीरो तो दो डब्ल्यू आयोटा जमा एक डब्ल्यू आयोटा तो दो जमा एक तीन डब्ल्यू आयोटा फिर ये आ जाएगा तीन डब्ल्यू माइनस दो डब्ल्यू तो कितना रह जाएगा यहाँ पर सिर्फ एक डब्ल्यू रह जाएगा तो जमा में डब्ल्यू लिखेंगे माइनस पाँच बराबर ज़ीरो ये हमारे पास है डब्ल्यू यहाँ से कॉमन लेंगे तीन आयोटा जमा एक रह जाएगा और ये बराबर में माइनस है पाँच इधर आके जमा हो गया डब्ल्यू बराबर पाँच बटा तीन आयोटा जमा एक आयोटा बटा में आ गया इसको दोबारा लिखते हैं डब्ल्यू बराबर है पाँच बटा एक जमा तीन आयोटा हमेशा एक पहले लिखना है आयोटा वाली वैल्यू बाद में लिखनी है तो ज़रब करेंगे एक माइनस तीन आयोटा से और इसी से हम इसको करेंगे तकसीम क्योंकि आयोटा जो है वो डिवाइड में आ गया सो डब्ल्यू बराबर पाँच इंटू एक माइनस तीन आयोटा और नीचे जो है ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला जो कि बराबर होता है ए का मुरब्बा माइनस बी का मुरब्बा डब्ल्यू बराबर है पाँच ज़रब एक पाँच माइनस पाँच दिया पंद्रह आयोटा बटा एक का मुरब्बा एक माइनस तीन का मुरब्बा नौ आयोटा का मुरब्बा सो पाँच माइनस पंद्रह आयोटा बटा एक माइनस नौ इंटू माइनस वन सो डब्ल्यू बराबर पाँच माइनस पंद्रह आयोटा बटा एक माइनस माइनस जमा नौ तो एक जमा नौ कितना होगा दस पाँच माइनस पंद्रह आयोटा बटा दस अलग अलग कर लेंगे डब्ल्यू बराबर है पाँच बटा दस माइनस पंद्रह बटा दस आयोटा तो पाँच बटा दस कितना हो जाएगा एक बटा दो और पंद्रह बटा दस ये कितना हो जाएगा तीन बटा दो आयोटा तो ये है हमारे पास आंसर डब्ल्यू का आंसर हमारे पास आ गया ठीक है अब हमने क्या करना है अब हमने z का आंसर निकालना है तो मसावात तीन को इस्तेमाल करेंगे मसावात नंबर तीन उसमें हमारे पास z की कीमत ऑलरेडी हमने निकाली हुई है क्या है जी z की कीमत माइनस दो माइनस डब्ल्यू जमा डब्ल्यू आयोटा माइनस दो माइनस डब्ल्यू जमा डब्ल्यू आयोटा सो माइनस दो माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू की कीमत एक बटा दो माइनस तीन बटा दो आयोटा ठीक है और फिर जमा डब्ल्यू की कीमत एक बटा दो माइनस तीन बटा दो आयोटा और एक आयोटा बाहर जेड बराबर आ गया माइनस दो माइनस एक बटा दो जमा तीन बटा दो माइनस माइनस जमा हो जाएगा ना ये तीन बटा दो आयोटा और फिर ये जमा एक बटा दो आयोटा और ये हो जाएगा जमा माइनस माइनस तीन बटा दो आयोटा का स्केयर सो z बराबर आ गया माइनस दो माइनस एक बटा दो ये आयोटा स्केयर माइनस वन माइनस ये प्लस हो जाएगा तीन बटा दो
और ये जमा में 3/2 अयोटा, फिर जमा में 1/2 अयोटा। अब ये सारी कीमतें जो है क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है तो बस इनको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से हल कर लें। जैसे ये मेरे पास कैलकुलेटर है तो -2 -1/2, ठीक है, और इसके साथ कर लेंगे जमा 3/2। तो ये इस तरह से आप कीमतें सारी कैलकुलेटर में लिखें और इसका आंसर हमें मिल जाएगा -1। तो z बराबर आ गया -1। इसी तरह से ये 3/2 जमा 1/2 करेंगे, 3/2 जमा 1/2, तो ये हमारे पास आ गया सिंपल 2। तो जमा में 2 अयोटा। तो ये आ गया हमारे पास z का आंसर, ठीक है जी। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये है हमारे पास आंसर। और ये जो है हमारा जुज़ नंबर 5 जो है इस सवाल का ये मुकम्मल हुआ। इसके साथ हमारा सवाल नंबर 2 जो है ये मुकम्मल हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इस एक्सरसाइज के लॉन्ग एंड शॉर्ट के ऊपर, जैसा कि हम हर एक्सरसाइज में बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सवाल नंबर 1 में ये जुज़ नंबर 1 2 3 ये तीनों शॉर्ट हैं, ठीक है। बाकी ये भी लॉन्ग, ये भी, ये और ये भी सारे के सारे जो हैं ये लॉन्ग है। असल में ये एक्सरसाइज ही लॉन्ग के लिए है। ये जो पहले 3 हैं ये एज ए शॉर्ट आप कर लें क्योंकि ये थोड़े से मुख्तसर हैं। वैसे तो सारे ही लॉन्ग हैं लेकिन ये 3 जो हैं ये लॉन्ग में नहीं आने वाले, तो ये 3 आप एज ए शॉर्ट कर लें। बाकी ये जितने भी ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ही हैं 4 नंबर के। और इसमें से अगर आप चाहें तो ये जो जुज़ नंबर 2 है इसको भी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी है और इतने लेंथी क्वेश्चन जो हैं वो 10th क्लास में तो नहीं आते। कहने का मतलब ये है कि ये अकेला एक सवाल 2 लॉन्ग सवालों के बराबर है। यानी कि अगर आपके पास 2 तफसीली सवाल है ना 4-4 नंबर के, तो ये अकेला 8 नंबर का है, ठीक है। इतना है, यानी कि डबल है तफसीली सवालों से, तो ये तो नहीं आने वाला, ठीक है। बाकी ये जो है ना ये आप ये 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, तो टोटल 8 ही बनते हैं लॉन्ग और 3 इसमें से शॉर्ट हैं। इसको आप छोड़ सकते हैं, करना चाहें तो कर लें, कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारी मश्क 1/4 जो मुकम्मल हो गई। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसके आधा मश्क को हल करेंगे और हमारा यूनिट नंबर 1 जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली एक मश्क के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।